अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू के स्टूडियो से बराह रास्त 8 बजे का खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। ये खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्स सीमेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। गुलाम नबी आज़ाद की कांग्रेस पार्टी में दोबारा शामिल होने की खबरों को आज डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी ने अफवाह करार देकर मुस्तरद कर दिया है। DPAP के तर्जुमान आला सलमान निज़ामी की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि गुज़श्ता 2 हफ्तों से ये कयास आराइयाँ गर्दिश कर रही हैं कि कांग्रेस क़यादत ने गुलाम नबी आज़ाद से पार्टी में वापसी के लिए राबता किया है। निज़ामी ने इन खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि न तो उन्होंने किसी कांग्रेस लीडर से राबता किया और न ही किसी कांग्रेस लीडर ने उनसे बराह रास्त या फ़ोन कॉल के ज़रिए राबता किया है। उन्होंने उन खबरों पर यकीन न करने की अपील करते हुए कहा कि ये सिर्फ DPAP को कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है। उधर जम्मू कश्मीर में सियासी लीडरान की पार्टियां बदलने के बीच आज साबिक वजीर और 2 बार मेंबर असम्बली रहे जुल्फ़िकार चौधरी ने जम्मू में बाज़ाब्ता तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। जम्मू में भाजपा दफ्तर पर आज मरकज़ी वजीर जी किशन रेड्डी, मरकज़ी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह, भाजपा UT सदर रविंदर रैना और दीगर भाजपा लीडरान ने जुल्फ़िकार चौधरी का पार्टी में गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। बताया जा रहा है कि जुल्फ़िकार चौधरी बुदल असम्बली नशिस्त पार्टी के उम्मीदवार होंगे। वहीं उस दौरान अपने खिताब में जुल्फ़िकार चौधरी ने कहा कि वादी की सियासी जमातों ने हमेशा जम्मू के मुसलमानों को दिल्ली से डरा कर रखा, लेकिन खुद दिल्ली की गोद में बैठे थे। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में कभी ऐसे कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। हमें 70 बरस तक हम सरकारों का हिस्सा रहे, लेकिन हमें सिर्फ डरा के रखा गया। हमें कहा गया कि जम्मू के मुसलमानों को अगर आपने जिंदा रहना है, आपने बचना है तो NC को वोट देना होगा, आपने चलना होगा कश्मीर की राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों के साथ। और मुझे एक छोटा सा अनुभव हुआ कि मैंने देखा कि हमें तो यहां डराते हैं दिल्ली से, लेकिन खुद तो दिल्ली की गोद में बैठे। जब मिलना सब कुछ दिल्ली से है तो हम दिल्ली के साथ हम दूरियां क्यों रखें, हम दिल्ली के करीब क्यों ना जाए। मुझे ये फैसला लेने के लिए शायद इसलिए भी मैं कायल हुआ, हालांकि बहुत सारे इमोशनल लोग भी थे जो बहुत सारी बातें करते हैं। उधर इस दौरान मीडिया से बात करते हुए रविंदर रैना ने कहा कि एक जुल्फ़िकार चौधरी एक मंझे और सीनियर सियासतदान ही नहीं बल्कि कद्दावर शख्सियत भी हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा में शामिल होने से उनकी पार्टी पुंछ और राजौरी अजला में मजबूत होगी। जुल्फ़िकार अली साहब एक बड़े मजे हुए सियासतदान हैं। चौधरी जुल्फ़िकार साहब के जो मरहूम वालिद मोहतरम थे वो 5 बार MLA चुने गए थे, वो लगातार मिनिस्टर थे। खुद चौधरी जुल्फ़िकार साहब 2008 और 2014 में अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो उस वक़्त दरहाल थी, आज बुदल कोटरंग का कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां से वो 2 बार खुद भी MLA रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे। वो बहुत बड़े कद्दावर शख्सियत के मालिक हैं और खासकर रजौरी पुंछ में जुल्फ़िकार चौधरी साहब का एक अपना जो है वो दबदबा है, उनकी बड़ी जबरदस्त फैन फॉलोइंग रजौरी पुंछ। उधर करना से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ MLC जावेद मिर्चाल ने आज अपने कई कारकुनान समेत नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। फ़ारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर मुनक़िदा तकरीब में NC सदर डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। इस दौरान मिर्चाल ने अपनी पार्टी को छोड़ने की वजह बयां करते हुए कहा कि हालिया लोकसभा इंतखाबात में लोगों ने NC को मैंडेट दिया और उसकी कदर करते हुए उन्होंने आज NC में शमूलियत इख्तियार की।
ऐसा कोई मैं नहीं कहूँ कि वहाँ पे कुछ हालात ठीक नहीं थे। हालात बहुत अच्छे थे। मैंने बहुत अच्छी तरह पिछले 2019 के बाद अपनी पार्टी में काम किया। वहाँ से भी जहाँ तक हो सकता था मुमकिन अल्ताफ़ साहब से उन्होंने किया। ये मैं नहीं कहूँगा कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन जो इस वक्त का जो पब्लिक मैंडेट है उसका हमें हर हाल में रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपने पार्लियामेंट इलेक्शन में देखा कि वहाँ का जो मैंडेट है, पब्लिक का मैंडेट है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला। ठीक है जी, उस मैंडेट को मद्देनज़र रखते हुए जब मैंने भी अपने लोगों से बात की तो उन्होंने मुझे एश्योर, यानी उन्होंने ये डिमांड की कि आप अपना ये जो आपका है एफिलिएशन है किसी पार्टी से, तो उससे आप पीछे हटें, क्योंकि वहाँ पे जो मुझे लगा कि अपनी पार्टी में जो मेरिट था वो मेरिट को कंसिडर नहीं किया गया। तो आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में मेरिट को कंसिडर ये तो सबसे पहले एश्योरेंस मिली, क्योंकि उन्होंने कंफर्म किया तो उसके बाद हमने ज्वाइन। उधर इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि भाजपा ओवर कॉन्फ्रेंस की बात नहीं करे तो बेहतर है। जो पार्टी 400 पार सीटों की बात कर रही थी, लोकसभा में वो सिर्फ 240 सीटें ले सकी। वहीं चुनाव में हिस्सा लेने के सवाल पर उमर अब्दुल्ला ने कोई जवाब नहीं दिया। जनाब, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। 20 तारीख को नोटिफिकेशन जो है पहले फेज की जारी होगी। हम अपने उम्मीदवार जो हैं उसके बाद मैदान में उतारेंगे और कामयाबी की उम्मीद रखेंगे। सर बीजेपी ने आपके ट्वीट में कहा है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस से पहले इलेक्शन होने दीजिए, उसके बाद नतीजे जो है। नहीं ना, ओवर कॉन्फिडेंस का एक नया ही मिसाल बीजेपी वालों ने कायम की। 400 पार किसने कहा? मैंने तो नहीं। 400 पार का नारा बीजेपी का था। फिर 370 की बात की। गाड़ी उनकी कहाँ जाके रुकी? 240 पे। ओवर कॉन्फिडेंस की बात बीजेपी ना ही करें तो बेहतर है। हमने तो सिर्फ ये कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों का सपोर्ट हमें हासिल होगा और हुकूमत करने का जो है हमें एक मौका मिलेगा। हम सीटों का नंबर नहीं गिन रहे हैं। बीजेपी ने तो हमेशा यहाँ नंबर गिना। मुझे आज भी 2014 का असेंबली का इलेक्शन याद है। 45 का उन्होंने उस वक्त आंकड़ा दिया था। पार्लियामेंट में 400 पार। ये बातें जो हैं बीजेपी की मुंह से शोभा नहीं देती। उधर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने आज श्रीनगर में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों को एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों को अपना एजेंडा एक तरफ रखकर लोगों के एजेंडे पर काम करना चाहिए। आपने जो 5 अगस्त 2019 को यकतरफा फैसला लिया, गैर कानूनी गैर आईनी फैसला लिया, जम्मू कश्मीर की अवाम उस फैसले को, जम्मू कश्मीर की अदालत, अवामी अदालत उस फैसले को रद्द करती है। अल्लाह करे कि तमाम जमातें जो हमने आज उनको बताया है कि अभी भी आप समझ जाइए, आप में सबसे अहम चीज़ यही होगी कि आज पब्लिक की डिमांड है कि सब यकजहती करके, यूनिटी करके आप आज सामने आएँ, अपने अपने जो आपकी जमातों का एजेंडा है उसको बालाए ताक पर रखिए। पहले जम्मू कश्मीर के लोगों का एजेंडा और यहाँ के बच्चों का एजेंडा, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, कश्मीरी पंडित है, अपना गुजर है, बकरवाल है, पहाड़ी है, उनके बारे में सोचिए, क्योंकि उनके बाज़ाब्ता तौर पे हमारे कल्चर पर आज बीजेपी और उनके साथी यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर उनसे मिले हैं, हमारे ही लोग हैं, हमारे ही जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, वो उनके डिविसिव एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने ये भी देखा कि 15 अगस्त को हमारे नेशनल फ्लैग को उसकी आड़ में यहां पे कुछ जुलूस निकले जिसमें एबीपीवी एबीवीपी के झंडे हमारी छोटी छोटी बच्चियों के हाथ में थे और उनसे वो नारे दिलवा रहे थे। वो हमारे ही लोग थे और उन बच्चियों को ये मालूम नहीं था कि ये झंडा किसका है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ये वो झंडे हैं जो पूरे मुल्क में अक़लियतों के, खुसूसन मुसलमानों को जिंदा जलाने की कोशिश कर रहे हैं आजकल, और वही झंडा यहाँ पे आप चला रहे थे, आप सब उसको कवर भी कर रहे थे। नाज़रीन, वॉइस टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन उससे पहले एक तिजारती वक्फा। हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं,
जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का, ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। Selection of each stock of chili one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand-picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration. And we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। अनंतनाग के वेरीनाग इलाके में आज कांग्रेस खवातीन विंग का एक कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें खवातीन की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। इस कन्वेंशन में ऑल इंडिया महिला कांग्रेस सदर अलका लांबा और AICC जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर भी मौजूद थे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए अलका लांबा ने कहा कि जिन्होंने पार्टी को छोड़ा है उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे हमेशा खुले हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडरशिप जम्मू कश्मीर की इलाकाई जमातों के साथ इत्तेहाद का फैसला करेगी। आज आप खुद आकर यहाँ पर गवाह बने हैं कि ये आधी आबादी महिलाएं 10 साल के अन्याय कुशासन से त्रस्त न्याय मांग रही हैं ये बहनें। और आज मैं शुक्रिया करती हूँ हमारे सीनियर लीडर ऑल इंडिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रभारी, झारखंड के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व विधायक मंत्री मीर साहब कि आज अपने यहाँ पर वेरीनाग में, अनंतनाग में मेरी बहनें मिलना चाहती थी, उन्हें यहाँ तक लाने में, उन्हें अब उनसे रूबरू कराने में हमारे साथ रहे। मैं मीर साहब का शुक्रिया। तो घोषणा हम लोगों का चुनाव 15 अगस्त का इंतजार था, 16 को चुनावों की घोषणा हुई। 17 तारीख को महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मैं कश्मीर में बड़ी बैठक भी कहूंगी। कांग्रेस का दिल बहुत बड़ा है, जो गए थे वो आना चाह रहे हैं, वो आ भी रहे हैं। PDP के जिला सदर बडगाम मोहम्मद यासीन बट ने करालपुरा चाडूरा से 3 साल से सेंट्रल जेल में बंद आकिब रशीद वल्द अब्दुल रशीद के घर जाकर उनकी अलील वालिदा की अयादत की। मोहम्मद यासीन बट ने इस दौरान LG मनोज सिन्हा से आकिब को रिहा करने की अपील की है। इसके अलावा मोहम्मद यासीन ने इंतज़ामिया से अपील की है कि उन नौजवानों को जेलों में जो दीगर रियासतों में बंद हैं उन्हें कश्मीर की जेलों में मुंतकिल किया जाए और बेगुनाहों को रिहा किया जाए। 4 लड़के ये बंद है, इसका हम बाकायदा तौर पर लिस्ट बना के मैं DGP साहब से भी मिलूंगा और SSP साहब से भी मिलूंगा इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑनरेबल DGP साहब इन पर नाज़रसानी करे ताकि इनकी जो घर वाले हैं, इनकी जो परेशानी है उन पर असर हो। हमारी ऑनरेबल LG साहब से गुजारिश है कि जो जम्मू कश्मीर के बच्चे जम्मू कश्मीर के बाहर जेलों में बंद है उनको जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर के जेलों में वापस लाया जाए। जो बच्चे बेगुनाह हैं उनको रिहा किया जाए। अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई गलती हुई पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने बडगाम में एक पार्टी जलसे के हाशिए पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी आइंदा इलेक्शन में बडगाम की 2 निशस्तों पर उम्मीदवार खड़ा करेगी। वहीं उन्होंने इस दौरान लोगों को ऐसे सही नुमाइंदे चुनने की अपील की जो कल उनके मसाइल हल कर सकें। ये हमारी खुशकिस्मती है कि 10 साल के बाद अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फैसला लिया कि जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन करेंगी।
ये हमारे लिए देर आए दुरुस्त आए बहुत खुशी का मुकाम है, क्योंकि आपने देखा कि इन 10 बरसों में लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, किस दलदले में फंसे हुए हैं। और बेरोज़गारी का मामला है, और बिजली फीस का मामला है, पीने के पानी का मामला है, और भी बहुत मसाइल है जो लोग किसी के सामने नहीं जा सकते थे और कोई इनकी सुनवाई नहीं कर रहा था। अब हम तरस रहे थे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को मौका दिया जाए ताकि वो अपनी सरकार मुंतखब करके यहाँ के लोगों के जो उनके मामलात और मसाइल है जिनसे वो वाकिफ है, यहाँ पर वो अफसरान मुसल्लत किए गए जो कि बिल्कुल बेबहरा है लोगों के हालात और मसाइल और वाक़ात से। अब अल्लाह उधर राजौरी ज़िला के अब्दुल्ला ब्रिज की खस्ताहाली को लेकर मुकामी लोगों ने इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ सख्त बरहमी का इजहार किया है। मुकामी लोगों ने बताया कि इस पुल पर यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा पेश हो सकता है। मुकामी लोगों ने इस पुल की जल्द अज जल्द मुरम्मत करने की इंतज़ामिया से अपील की है। यहाँ पे जो ब्रिज के 7 फुटपाथ बने हुए हैं, मुझे लगता है ये 1980 में ये पुल बना था। उसके बाद ये 1-2 बार ही 80 के बाद 1-2 बार ही जो है यहाँ पर रिपेयर हुआ है। यहाँ पे साथ में जो फुटपाथ बने हुए हैं, फुटपाथ जो है उसका जो शीटें लगी हुई हैं बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। यहाँ पे बिल्कुल सुराख हो चुके हैं, सड़ गई हैं, गल गई हैं। अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे कोई यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन जो आते जाते हैं, अगर किसी का वजन से जो है यहाँ पे वो गिर जाता है, आप खुद कैमरा। नाज़रीन, ये था 8 बजे का खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दे इजाज़त और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफिज़।